गाइज़ मेरे पास बुरी खबर और अच्छी खबर दोनों ही है। बुरी खबर ये है कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ना, हमारी इस फिज़िकल बॉडी को एज करता जा रहा है। जो बायोलॉजिकल एज है नहीं ना हमारी, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर हमारी बायोलॉजिकल एज जो है रिजल्ट्स में आने लग गई है। अच्छी खबर ये है कि हमारा इनर वर्क और शैडो वर्क ना इसी एजिंग को रिवर्स कर सकता है, हमें हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफ दे सकता है और हमें और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है मेंटली, फिजिकली, हर लेवल पर। कैसे जानते हैं इस वीडियो में। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी कोऑपरेट, वी को क्रिएट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर इंटरनली कनेक्टेड। एनर्जेटिकली हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप अकेले का इनर वर्क भी ना इस ह्यूमैनिटी में चेंज ला सकता है अगर आप कंटिन्यूसली ये करते रहें तो। आज का टॉपिक है स्ट्रेस हमारी बायोलॉजिकल एजिंग को बढ़ा रहा है और कैसे ये इनर वर्क जो है इसी एजिंग को रिवर्स कर सकता है और हमें अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। मैं अपनी लाइफ का एक टाइम आपको बता सकती हूँ जहाँ पर मेरी बॉडी ना कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। मेरे पूरे फेस पर एक्ने ही एक्ने हो गए थे। मेरा मसल मास बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। मेरी जो स्किन है ना एकदम लटकने लग गई थी। इट वॉज लाइक कि जैसे रिंकल्स से भर गई हो। एंड ऑल द टाइम आई वॉज हैविंग कफ्स एंड कोल्ड्स एंड सम सॉर्ट ऑफ इलनेसेस। विटामिन डी का लेवल बहुत कम हो गया था, B12 का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था, जिससे ना बॉडी में बहुत ज़्यादा मुझे एक्स एंड पेन्स रहते थे। जस्ट बिकॉज आई वॉज ऑल द टाइम इन टू दिस स्ट्रेस मोड। एक तरीके से क्रॉनिक स्ट्रेस के मोड में मेरी बॉडी आ गई थी कम्प्लीटली। हर एक चीज़ को मेरी बॉडी ना थ्रेट परसीव करने लग गई थी। मुझे ऐसा लगता था ये लाइफ ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हर तरफ खतरा ही खतरा है क्योंकि देर इज़ नो सेफ्टी, देर इज़ नो सपोर्ट, देर इज़ नो प्रोटेक्शन अराउंड मी। कोई भी सेफ्टी सपोर्ट नहीं है एंड हर कोई बस चिल्ला रहा है मेरे ऊपर। हर कोई बस मुझे ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है एंड आई एम द ओनली वन जिसको बहुत सारा कुछ करना है विदाउट एनी हेल्प। तो गाइज देर वर सर्टन प्रॉब्लम्स इन मी एंड माई परसेप्शन, जिसकी वजह से चीज़ों को ना मैंने थ्रेट परसीव करने शुरू कर दिया। हर चीज़ अगर हम थ्रेट परसीव करते हैं तो हमारी बॉडी कांस्टेंट फाइट एंड फ्लाइट के मोड में रहती है। और ये कांस्टेंट फाइट एंड फ्लाइट और स्ट्रेसेस करते क्या है ये आपको समझने की ज़रूरत है। स्ट्रेस आपकी बॉडी के कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है। आपकी बॉडी में ये जो हार्मोन है कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन, ये क्या करते हैं, ये ना हमारे सेल में जाकर हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं ना उसके ऊपर एक होता है पार्ट टेलोमियर। कॉर्टिसोल लेवल इस टेलोमियर को रिड्यूस कर देता है और ये जो टेलोमियर होता है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट की पॉइंट होता है ये नोटिस करने के लिए कि इस इंसान की बायोलॉजिकल एज क्या है। ये बायोलॉजिकल एज को डिटरमाइन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टेलोमेयर। और इसी टेलोमेयर को ना ये हमारा कॉर्टिसोल लेवल है ना वो रिड्यूस कर देता है। जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल रहेगा उतना ज़्यादा हमारी बॉडी ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा फाइट एंड फ्लाइट कर रही है, ग्रोथ एंड रीजनरेशन नहीं हो रहा है, हमारा मसल मास नहीं बढ़ रहा है, हमारी बॉडी बाहर से एकदम वीक होते जा रही है क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली फाइट एंड फ्लाइट कर रही है। हम इम्यूनोलॉजिकली भी चैलेंज्ड है, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां भी आती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी को जो मिलना चाहिए ना न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कंटिन्यूस फाइट एंड फ्लाइट की वजह से हमारा डाइजेशन जो है वो भी वीक होता जा रहा है। लेकिन बॉडी को कोई मतलब नहीं है डाइजेशन से। जब वो फाइट एंड फ्लाइट में वो कह रहे यार मुझे लड़ने दो ना, पहले मैं लड़ तो लूँ, पहले तुम्हें जिंदा तो रख लूँ, बचा लूँ, खाना तो देखा जाएगा, तुम खाने बिना थोड़ा सर्वाइव कर लोगे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अगर उस डेंजर ने तुम्हें मार दिया तो। बट प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो डेंजर है ना वो रियल डेंजर नहीं है, वो एक परसीव्ड डेंजर है। तो इनर वर्क और शैडो वर्क हमें हेल्प करता है क्लैरिटी से देखने के लिए कि क्या चीज़ रियल डेंजर है, क्या चीज़ परसीव्ड डेंजर है। अगर वो रियल डेंजर है ही नहीं और वो परसीव्ड डेंजर है तो हमारी बॉडी इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है,
क्योंकि उसने उस परसीव्ड डेंजर को रियल डेंजर मान लिया है, इसलिए वो इसी तरीके से फाइट एंड फ्लाइट करे जैसे वो एक डेंजरस एनिमल से फाइट एंड फ्लाइट करे, जैसे वो अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रही है। तो ये प्रॉब्लम हमारा इनर वर्क और शैडो वर्क सॉल्व कर सकता है। हैव यू एवर सीन पीपल जो कि माइंडफुल होते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, है ना, हमेशा मंत्रास की चैंटिंग करते हैं और अपने ऊपर जो कंटिन्यूसली ना अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करते रहते हैं, अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करते रहते हैं, कैसे उनका फेस जो है ना ग्लो करता है अंदर से ना, एकदम हीलिंग इफेक्ट आता है कि इस इंसान के पास अगर मैं बैठ जाऊँ ना तो भी मुझे शांति मिल जाएगी। क्या आपने ऐसे कुछ लोग देखे हैं अपनी लाइफ में जिनका नर्वस सिस्टम इतना रेगुलेटेड होता है ना कि उनके आस पास आने जाने वाले लोग ना उससे बेनिफिट होते रहते हैं। हैव यू एवर सीन कि एक लेडी या कोई भी जेंट्स वो इतना ज़्यादा रेगुलेटेड हैं कि एक रोता हुआ बच्चा भी उनके पास आ रहा है ना वो चुप हो जा रहा है, लेकिन वो रोता हुआ बच्चा आपके पास आ रहा है ना तो और ज़्यादा रो रहा है या फिर जो बच्चा रो नहीं रहा है आपके पास आने के बाद वो रोने लग जाता है। हैव यू एवर नोटिस्ड कि ऐसा होता है क्या? मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ है एंड मैं हमेशा इस चीज़ को क्वेश्चन करती थी कि कैसे एक रेगुलेटेड पर्सन के पास अगर हम जाते हैं तो हमें इतनी शांति मिलती है, हमें ऐसा लगता है देयर इज़ नो डेंजर, ये इंसान सबसे सेफ इंसान है। लेकिन वहीं पर एक ऐसा इंसान जो कांस्टेंट फाइट एंड फ्लाइट में है, चाहे उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो, चाहे वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चाहे वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, चाहे वो एक परफेक्शनिस्ट है, चाहे वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज करता है, वो बहुत इमोशनल पर्सन, आई डोंट नो कि क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन अगर वो डिसरेगुलेटेड इंसान है जो फाइट एंड फ्लाइट में है, वो आपको फाइट एंड फ्लाइट में रख सकता है अगर आप उनके एनवायरनमेंट में भी हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके पास जाकर खड़े होना है, उससे बात करनी है, तभी उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। अगर आपके एनवायरनमेंट में ऐसा पर्सन है जो कंटिन्यूसली फाइट एंड फ्लाइट में लगा हुआ है, अपने थॉट्स में लगा हुआ है, आप चाहे उससे कोसों दूर बैठे हों, लेकिन अगर वो आपकी प्रॉक्सिमिटी में है, अगर आपके माइंड ने उसको नोटिस कर लिया है तो आपको डिसरेगुलेट कर सकता है। सो ऐसे लोगों की प्रॉक्सिमिटी में रहिए जो थोड़ा सा आपसे रेगुलेटेड हैं, जो सेल्फ रेगुलेशन जानते हैं एंड जो थोड़ा माइंडफुल हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस हो गया, आपका इनर वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें ना आपके इमोशनल रेगुलेशन को बनाए रखता है। आप अपने इमोशंस को हैंडल करने की कैपेसिटी को बढ़ाते हो, आप इमोशनली रेजिलिएंट होते हो। छोटी मोटी चीज़ें ना आपके सामने मैटर नहीं करती है अगर आप अपने इमोशंस को हैंडल कर पाते हो तो। लेकिन अगर वहीं आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है, आप इमोशनली रेगुलेटेड नहीं हो, तो एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा शब्द भी आपको डीपर लेवल पर इतना हिट कर जाएगा ना कि आपकी बॉडी पूरी तिलमिलाने लग जाएगी। लाइक आपकी बॉडी में के अंदर वही स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा जैसे कोई जंगली जानवर आपके पीछे पड़ा हो, जैसे कोई आप मारने के लिए आपके पीछे पड़ा हो। तो जितना आप अपना इनर वर्क करते हो और ये देखते हो कि सच में यहाँ पर डेंजर है या फिर मैंने एक छोटी सी बात को भी डेंजर परसीव कर लिया है क्योंकि मैंने उसको इंटरनलाइज कर लिया है, तो यही इनर वर्क जो है आपको क्लियरली सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यही शैडो वर्क आपको हेल्प करता है कि कहीं ये मेरा परसेप्शन तो नहीं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, कहीं वो चीज़ तो नहीं जो मेरी इनसिक्योरिटी है, कहीं ये वो पार्ट तो नहीं जो अनहील्ड है जो मुझे ट्रिगर कर रहा है। तो इनर वर्क, शैडो वर्क, माइंडफुलनेस जो है आपको इंटरनली रेगुलेट करती है। जब इंटरनली रेगुलेट होते हैं ना, हम रेगुलेटेड होते हैं, हर एक चीज़ हमें ट्रिगर नहीं कर सकती। जब हर एक चीज़ ट्रिगर नहीं करेगी तो बॉडी एकदम बैलेंस्ड स्टेट में होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस आपकी लाइफ का एक पार्ट है, प्रॉब्लम आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ये कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि ये आपको लेसन लर्न कराने के लिए वापस आएगी। लेकिन आप कितना उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नर्वस सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा। क्या वो फाइट एंड फ्लाइट में जाएगा या फिर वो रेगुलेटेड ही रहेगा इन स्पाइट ऑफ अ ह्यूज स्ट्रेसर। बड़े स्ट्रेसर होने के बाद भी क्या आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड ही रहता है?
तो ये डिपेंड करता है आपके रेजिलियंस पे, आपने अपने ऊपर कितना काम किया हुआ है। तो गाइज, अगर आप यहाँ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो ना इमोशनली, आप माइंडफुल हो जाते हो, तो आप लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ना झेल पाते हो। आपकी बॉडी हर बार कांस्टेंट फाइट एंड फ्लाइट में नहीं जाती, हर बार अपने आप को घिसते ही रही होती है, अपने हार्मोन्स को एक्टिवेट करके आपकी बॉडी को डिप्लीट नहीं कर रही होती है, बल्कि आप हैंडल कर पाते हो कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, लाइफ का पार्ट है, ये प्रॉब्लम चली जाएगी, इट्स ओके, मैं हैंडल कर लूँगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम इतना हैंडल कर पाते हैं तो हमारी बॉडी में जो गलत इफेक्ट हो रहा है ना, हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली एज हो रही है, डिप्लीट हो रही है, क्योंकि सारा एनर्जी का फ्लश जा रहा है फाइट एंड फ्लाइट में, बॉडी ग्रोथ नहीं कर पा रही, हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं ना, वो भी इवन रिजुविनेट नहीं हो पा रहे। अगर आपने सुना हो कि जितना ज़्यादा किसी इंसान की लाइफ में स्ट्रेस रहता है ना, उसका हार्ट जो है ना वीक होता जाता है, उसकी किडनियाँ जो है ना वो वीक रहती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता रहता है। क्यों वीक होता रहता है? क्योंकि उनके सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, वो एनवायरनमेंट जो कि उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल, अच्छा ब्लड, अच्छा एल्कलाइन ब्लड कहूँ तो, और न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन। बॉडी अगर डाइजेस्ट ही नहीं करी, आपका जो स्टमक है, जो आपके इंटेस्टाइन है, वो फूड को डाइजेस्ट ही नहीं करे, तो न्यूट्रिशन कहाँ से देंगे? क्यों नहीं डाइजेस्ट करे? क्योंकि बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो आपके स्ट्रेस आपको एज करते हैं, लेकिन आपकी माइंडफुलनेस, आपका इनर वर्क आपकी एज को रिवर्स कर सकता है। बिकॉज जब से मैंने अपना इनर वर्क करना स्टार्ट किया है ना, लिटरली मेरे बॉडी में ना एक ग्लो आ गया है। इट्स नॉट अबाउट फेस ओनली, लाइक पूरी बॉडी में ना एक ग्लो आ गया है, एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया है कि आई कैन हैंडल। हाँ, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ मैं रोती हूँ, मैं बहुत परेशान होती हूँ, बट वो जो रेजिलियंस है ना वो ज़्यादा बढ़ गया। रेजिलियंस मतलब कम बैक करना। पहले कम बैक करना बहुत मुश्किल होता था, मैं रोती ही रहती थी, कई कई दिनों तक परेशान होती ही रहती थी। अब कम बैक करना आसान है कि ठीक है यार, हो गया तो हो गया, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो ये सारा जो मोड है आपका खुद को रेगुलेट करने का, ये एक्टिवेट होता है जब आप कंटिन्यूसली कॉन्शियस अपना इनर वर्क करते हो। तो गाइज, आई होप समझ आया आपको कैसे आपकी बॉडी एज हो रही है स्ट्रेस की वजह से, वहीं पर आप उसको रिवर्स कर सकते हो बाय डूइंग योर इनर वर्क एंड अपने इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ाकर। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।